आज हम पहुंच गए हैं उप जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी महोदय के ऑफिस में। तो आइए जानते हैं कि जो उचित मूल्य दुकान में जो वितरण प्रणाली होती है, यानी कि जो राशन गरीबों को दिया जाता है, तो उसकी व्यवस्था कैसे होती है, वो प्रणाली क्या है, तो इस संबंध में आइए जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार सर जी, मैं अनिल तंतवाय, प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक सागर, जो कि खाद्य विभाग के जिला प्रमुख हूँ। उचित मूल्य की दुकानें जो संचालन किया जाता है वो दो तरीके से, एक तो जो सेवा सहकारी समिति हमारी हैं उनके माध्यम से किया जाता है। उसके अलावा शासन ने जो अभी स्कीम दी है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाना है, उस कड़ी में हमारे यहाँ 42 दुकानें अभी स्व सहायता समूहों के माध्यम से ज़िले में संचालित की जा रही हैं, ताकि महिलाओं के इम्प्रूवमेंट की बात, उनको सशक्तिकरण बनाए जाने के लिए ये कदम गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है। ज़िले में अभी 930 दुकानें संचालित हैं, जिनके माध्यम से ये शासकीय अनाज का वितरण किया जाता है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए लोग जो है राशन दुकान पे जाते हैं और अभी भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। सही मात्रा में कोई चीज मिल रही है, नहीं मिल रही है, इस संबंध में आप क्या जागरूक करना चाहते हैं या क्या जागरूकता उनमें होनी चाहिए? सही कहा आपने कि जागरूकता की वास्तविकता में अभी कमी है। हितग्राही, चूँकि हमारे ज़िले में जो हितग्राही हैं लगभग 4,64,000 परिवार हमारे से जुड़े हुए हैं, जिसमें 18.5 लाख हितग्राही हैं। इसमें बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको ये अभी आइडिया नहीं रहता है या कि हमारे परिवार में यदि 4 सदस्य हैं तो हमको कितना राशन की पात्रता रहती है। उसके लिए मैं हितग्राहियों से अपील करूँगा कि उनको प्रति सदस्य 5 किलो अनाज में दोनों चीज़ सम्मिलित हैं, एक तो गेहूं और चावल, दोनों मिला के 5 किलो राशन की पात्रता उनको एक सदस्य के ऊपर रहती है। यदि उनके परिवार में 5 सदस्य हैं तो उनको 25 किलो राशन की पात्रता उस दुकान से होगी। तो उनको ये देखना चाहिए कि हमको राशन पूरा मिल रहा है कि नहीं। 5 सदस्य हैं तो हमको 25 किलो राशन लेना है। यदि उसको कोई कम देता है राशन तो उनको अपना अधिकार की तरह उनसे मांगना चाहिए कि हमारे परिवार में 5 लोग हैं तो हमको आप 25 किलो अनाज दीजिए। और जैसे कि अभी वन नेशन वन कार्ड, तो एक राशन कार्ड है, तो एक राशन कार्ड से अभी जैसे आपकी स्कीम है कि हितग्राही भारत के किसी भी हिस्से से अपना अनाज ले सकता है, तो थोड़ा इस योजना के बारे में हमें बताइएगा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि हितग्राही वन नेशन वन कार्ड हमारी एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत अभी ये देखने में आया है कि बहुत सारे जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं वो अपने रोज़गार के लिए प्रदेश से बाहर भी चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए। यदि उनको रोज़गार यहाँ पर्याप्त जो उनका हुनर है या जो उनके अंदर कौशल है उसके अनुरूप यदि उनको यहाँ कार्य नहीं मिलता है तो कार्य की तलाश में वो प्रदेश से बाहर भी चले जाते हैं। अब प्रदेश से बाहर चलेगा तो उनको वहाँ कैसे पात्रता रहेगी, इसके संबंध में हम लोगों ने सभी दुकानों पर एक फ्लैक्स लगवाया है वन नेशन वन कार्ड का, ताकि उनको ये जागरूकता रहे कि हमारा राशन, यदि मध्य प्रदेश में उनको राशन मिल रहा था तो वो यदि गुजरात में जाते हैं तो वहाँ भी उनको राशन, जो शासकीय स्कीम का राशन है, उनको वहाँ मिल जाए। उसके लिए उनको ये है कि जितने सदस्य की पात्रता यहाँ थी उतने ही सदस्य की पात्रता उनको अन्य राज्य में भी रहेगी। वन नेशन वन कार्ड के तहत वहाँ अपना आधार दिखाकर और जो वहाँ की उचित मूल्य की दुकान है वहाँ से वो राशन ले सकते हैं, ताकि उनका राशन लैप्स ना हो और वहाँ भी उनको खाद्यान्न की आपूर्ति बराबर होते रहे उसी दरों पर। इसके लिए शासन ने ये वन नेशन वन कार्ड की स्कीम लागू की है और आधार पर उनको वहाँ पे राशन उनकी पात्रता के अनुरूप मिल जाता है शासकीय उचित मूल्य की दुकान से। इसकी कैंपेन हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ढंग से की है, पेपर्स से की है और मीडिया के माध्यम से भी की है और फेयर प्राइस शॉप पर फ्लैक्स वगैरह लगा के की है। स्थानीय निकायों को सूचित करके उनसे मुनादी करा के भी की है कि ये जो भी मजदूर यदि कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ से वो अनाज लगातार प्राप्त करें। इसमें ऐसा है कि यदि किसी हितग्राही के द्वारा जो उसका रनिंग मंथ है, जैसे मई है, मई में यदि वो 30 तारीख तक अनाज नहीं ले पाता है किसी कारणवश से, उसको पात्रता तो 1 तारीख से 30 तारीख तक है, नहीं ले पाते, तो शासन ने उसके लिए ये किया है कि 10 दिन 15 दिन वो नेक्स्ट मंथ में भी पात्रता रखता है कि वो राशन जाके ले ले वहाँ से। और यदि वो राशन नहीं ले पाता है तो वो राशन उसका लैप्स हो जाता है और दुकानदार के पास वो स्टॉक में रहता है और उतना स्टॉक उसको दुकानदार को अगले महीने कट के मिलता है, मतलब उस शासन में जाता है, उसका कोई डाइवर्सन या कहना चाहिए कालाबाजारी उस राशन की नहीं होती है। तो जैसे कि 1 महीने अगर वो चूक गया तो उसको अगले महीने वो राशन नहीं मिलेगा? अगले महीने उसको पात्रता रहती है
10 तारीख तक, कभी 15 तारीख तक। शासन पोर्टल जो खोलती है वो अगले महीने कम से कम 15 दिन तक उसको पात्रता रहती है कि 15 दिन के अंदर वो दुकान पर राशन ले तो उसको दोनों महीने का राशन मिल जाएगा, जो पिछले महीने का है और रनिंग मंथ का, दोनों राशन वो एक साथ ले सकता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर उनको कोई शिकायत है कि उचित मूल्य दुकान पे उनको कोई किसी प्रकार की शिकायत है, तो वो कहाँ शिकायत करे और किस प्रकार से करे? जी बिल्कुल, उसके लिए शासन ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं कि जहां वो कम राशन मिलने की है या फिर उसको राशन नहीं मिला है, उसकी शिकायत कर सकता है। जन सुनवाई के माध्यम से जिले में कर सकता है प्रति मंगलवार। सीएम हेल्पलाइन की 181 की जो सेवा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक है, क्योंकि उसमें वो घर बैठ के निःशुल्क अपने मोबाइल से अपनी समस्या को नोट करा सकता है, जो कि हमारे L1 ऑफिसर जो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रहते हैं उनकी लॉगिन पे आती है और उसको मॉनिटरिंग करते हैं और फिर उनसे बात करते हैं कि आपकी क्या समस्या है, आप राशन लेने गए थे तो आपको क्यों नहीं मिला है। उनसे बात करके उनको राशन दिलवाते हैं और उसकी समस्या का निदान करते हैं। उसके लिए कांटेक्ट करने के लिए, संपर्क करने के लिए कोई मोबाइल नंबर या उनको कहाँ किस प्रकार से जाना पड़ेगा, कहाँ आवेदन करना पड़ेगा? आवेदन के लिए तो उनको जन सुनवाई में यदि वो आवेदन देते हैं, यदि स्थानीय है कि उनको आने में कोई दिक्कत नहीं है, तो जन सुनवाई के माध्यम से हमारे कार्यालय में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक का जो कार्यालय है वहाँ दे सकते हैं, यहाँ प्रतिदिन दे सकते हैं और प्रति सप्ताह में वो कलेक्टर महोदय के समक्ष में जन सुनवाई के माध्यम से दे सकते हैं। और भी उसको सुविधा यदि मोबाइल वो रखता है तो मोबाइल के माध्यम से 181 पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसका भी निराकरण तत्काल किया जाता है। आपको लगता है कि हितग्राही को जागरूक होना चाहिए, लेकिन आप क्या कमी देखते हैं उस संबंध में? हितग्राहियों से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो अपने अधिकारों को पहचाने और अधिकारों का लाभ उठाएं? हितग्राही को निश्चित ही बहुत जागरूक होना चाहिए अपने अधिकार के प्रति। उसके लिए मेरा उनसे एक निवेदन है और अपील भी है कि वो अपना जो आधार है EKYC उसकी करवाएं। यदि उनके परिवार में 4 सदस्य हैं तो चारों का EKYC एक बार करवाएं, ताकि उनका एंटाइटलमेंट आगे भी उनके जो एग्जिस्टिंग मेंबर हैं उसके अनुसार बना रहे। दूसरा, उसमें मोबाइल सीडिंग होती है। एक मोबाइल नंबर, एक परिवार में एक सदस्य का कम से कम मोबाइल हमको अनिवार्यता चाहिए, ताकि उनको ये सूचना मिलती रहे कि उनकी जो पात्रता है वो कितने किलो की पात्रता है और उनका राशन जब मिलता है तो उनको पूरा मिला है कि नहीं, इसकी पुष्टि उनको बराबर अपने मोबाइल पर होती रहे। इसके लिए यदि वो मोबाइल नंबर दुकान में सीडिंग करवाते हैं तो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनके मोबाइल पर आती है कि 20 किलो यदि अनाज उन्होंने लिया है तो 20 किलो की ही हमको पात्रता थी, इसकी सूचना उनके मोबाइल पर प्राप्त हो जाती है। इसलिए मैं सभी हितग्राही बंधुओं से अपील करता हूं कि अपनी संबंधित फेयर प्राइस शॉप में शासकीय उचित मूल्य की दुकान जो कि प्रत्येक पंचायत में है या फिर शहरी क्षेत्र में वार्डों में है, वहाँ पर जहाँ से वो राशन लेते हैं वहाँ जाएं और अपने परिवार का एक मेंबर का मोबाइल नंबर सीट जरूर कराएं और अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं तो चारों का EKYC वहाँ जाकर दुकान पर करवाएं, ताकि उनको इस योजना का आगे तक लाभ पूर्ण शासन की मंशा के अनुरूप उनको मिलता रहे। अच्छा, चलते चलते एक प्रश्न और आया है और वो ये है कि पहले जो गेहूं जितनी मात्रा में मिलता था वो मात्रा कम हो गई और जितना चावल मिलता था वो चावल की मात्रा बढ़ गई। इस संबंध में थोड़ा सा हमारे जो हितग्राही हैं उनके मन में शंका है कि ये कहाँ से कम हुआ। उनको ये लगता है कि शायद राशन दुकान से कम दिया जा रहा है, तो क्या ये शासन की ओर से कम किया गया है? इसमें मेरा सभी हितग्राही बंधुओं से निवेदन है कि जो अलॉटमेंट है वो शासन के स्तर से जिले को आता है कि किस हितग्राही को कितना राशन अलॉटमेंट हुआ है। एक रेशो रहता है कि 5 किलो राशन प्रति सदस्य को दिया जाना है, जिसमें कभी होता है कि 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दोनों मिला के 5 किलो दिया जाता है। जैसा कि जिले में अभी जो है उसमें है कि 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, कुल मिला के 5 किलो अनाज प्रति सदस्य प्रति परिवार को दिया जा रहा है। ये रेशो का परिवर्तन होता रहता है, शासन स्तर से होता है, जैसा कि उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड गेन रहती है। गेहूं ज़्यादा है तो गेहूं की मात्रा ज़्यादा देते हैं, यदि चावल है तो चावल की मात्रा बढ़ा देते हैं। रेशो शासन के स्तर से चेंज होता है। उसमें गेहूं चावल के अलावा जो हमारे प्रोक्योरमेंट भी होता है स्टेट में, मोटा अनाज का प्रोक्योरमेंट होता है, इसमें ज्वार है, बाजरा है, इसका जब इसकी खरीदी होती है तो प्रशासन के पास जो आता है उसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के माध्यम से हितग्राहियों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कभी कभी मोटा अनाज भी उसमें आता है, तो वही 5 किलो जो आपकी पात्रता है उसमें वो इंक्लूड किया जाता है। यदि 2 किलो हम मोटा अनाज देंगे, 2 किलो चावल देंगे, फिर 1 किलो गेहूं देंगे, ऐसा रेशो समय समय पर शासन के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। आपने अपना कीमती समय में दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।